सर मुझे तो नजर आ रहा है मुसद्दिक मलिक साहब के यहाँ से मरियम नवाज साहिबा जो आज वज़ीर आला पंजाब बनी है वो चल रही होंगी काम करने के लिए, और यहाँ से शौकत बसरा साहब का जो वज़ीर आला है जो ये इजलास बुला के करेंगे वो उनका या तो रास्ता रोक रहा होगा या वो भी बराबर चल रहा होगा। मतलब ये तमाशा लगेगा। आपको लेजिटिमेसी का सवाल उठ रहा है आपके ऊपर, आपको फील हो रहा है इसका कि लेजिटिमेसी बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त पंजाब में भी? मुसद्दिक साहब, कामरान साहब, पहले तो आप ज़रा मुआजना कर लीजिए जो तकरीर मियाँ नवाज शरीफ ने की थी। मैंने आपके स्टाफ को कहा भी था कि फीडबैक एको आ रही है, ज़रा इसको काइंडली भाई ठीक करें कि फीडबैक एको यार। जी सर। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये अभी जो गुफ्तगू हुई है इसका मुआजना कर लें मियाँ नवाज शरीफ की गुफ्तगू से, जब उन्होंने कहा था कि मेरा जब वालिद का इंतकाल हुआ तो मैं नहीं आ सका, वालदा का इंतकाल हुआ, मेरी बेगम का इंतकाल हुआ, और ये बड़ी डीप बड़ी दुख भरी चीज़ें हैं। सही। लेकिन मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मैं मुल्की मुफाद के अंदर ये तमाम दुख और दर्द जो बहुत मुश्किल हैं उनको ताक पे रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर हमें मुल्क में मरहम रखना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है तरक्की के रास्ते पे। आज आपने मरियम साहिबा की भी क्लिप अभी चलाई दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन तमाम लोगों का जिनने अच्छी भी मुझे सपोर्ट दी और फिर आप जेल या घसीटना वगैरह वगैरह उसका जो भी नफरत इंतकाम की सियासत में बिलीव नहीं करती। अच्छी बात है ये तो जी। और उन्होंने कहा कि मैं नफ़रत और इंतकाम की सियासत पे बिलीव नहीं करती। उन्होंने कहा कि जो MPs अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं वो भी पंजाब के MP हैं, मैं उनका भी काम करना चाहती हूँ और करूँगी। मगर जब आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो जवाब आया कलंक का टीका। कलंक का टीका, बस ये जवाब है। अरे भाई, अगर आप समझते हैं आपके पास अक्सरियत है तो वफाकी हुकूमत में भी आप क्लेम करते हैं आपके पास अक्सरियत है तो हुकूमत बना लेते ना। ये आप सिर्फ पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। आपको पीपल्स पार्टी ने कहा और कल वाज़े तौर पे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि मैंने अप्रोच किया PTI के जो आज़ाद अरकान हैं कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार हैं। अगर आपके पास मैंडेट था तो बना लेते हुकूमत। वो कह रहे हैं मैंडेट तो चुरा लिया आप लोगों ने, वो ये कह रहे हैं ना सर आपको क्या बनाते हैं हुकूमत। देखिए, आपने खुद ही उसका जवाब कामरान साहब दिया। आपने बताया कि एक तरीक़ाकार है, इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद उनके वो ट्रिब्यूनल्स हैं, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तरीका तो यही आप ज़रूर वहाँ पर जाएं। आपके अपने भी जो तज्ज़ियाकार यहाँ पे दुनिया TV में बैठे हुए थे वो सब ये कह रहे थे कि 85 से लेके 110 सीटें जीतेगी PMLN। जो सर्वेज़ हो रहे थे वो भी यही कह रहे थे। और आपने जावेद लतीफ़ साहब के जो बयानात हैं वो भी सुने हैं। वो समझते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो अगर ये समझते हैं इनके साथ ज़्यादती, मुसद्दिक साहब इनके साथ बात करें ना, आप ऑलिव ब्रांच दें इनको, इनसे बात करें, इमरान खान के साथ कोई अप्रोच की जाए। मेरे ख्याल से ये तरीका है मूव फॉरवर्ड। क्या ख्याल है? अभी कोशिश तो आपने की है और ज़बान जो इस्तेमाल हुई वो तो आपके सामने आ गई, डाका, कलंक का टीका वगैरह वगैरह। तो मैं तो दावत दे रहा हूँ कि आइए वफाक में हुकूमत बनाएं, हम अपोजिशन में बैठ जाते। आप पाकिस्तान को अगर बर्बाद नहीं करना चाहते, सिर्फ जैसा कि पहले आपके शौकत तरीन साहब ने वो फ़ोन कॉल कर दी कि IMF को तुम दोनों लेटर लिखो, जो वज़ीर थे ख़जाने के पंजाब के भी और KP के भी, कि वो पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को पैसे ना दें, यानी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए। तो हमने सोचा शायद गुस्से में हैं, एक दफ़ा इन्होंने कर दी ऐसी बात। अब इन्होंने फॉर्मली ख़त लिखा है कि आप पाकिस्तान को पैसे ना दें ताकि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान का दिवालिया खाकम बदहन हो जाए और पाकिस्तान में वो लूट मार हो जो श्रीलंका में हो रही है, इस वजह से कि आप नहीं हैं हुक्मरानी में। यानी इमरान खान साहब वो उस बच्चे की तरह जो खेलता है अपनी बारी लेने के बाद गुट्ठे उठा के भाग जाता है। एक मिनट रुको आपको जरा, तो नहीं है कि मैं अगर हम दिखा सकें एक सेकंड, आपने जब चाहेंगे मैं आपके लीडर की बात कर रहा हूँ यार, वो विजुअल दिखाएं। बसरा साहब, आप जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हम अभी दिखा रहे थे कि वो थाना शालीमार में पहुंची हुई हैं और उन्होंने अभी से काम शुरू कर दिए। इन्हें दी आनियाँ जानियाँ कौम देख रही है, 4-4 बारियाँ लिया क्या। अच्छा, मैंने जितनी मासूमियत से मतलब मुसद्दिक साहब का हमेशा मैं कायल रहा हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इन्ना पक्का मुंह करके मासूम बन के गल करते हैं जैसे इनको पता ही नहीं कि वारदात कैसे डाली गई है।
पूरी कौम को पता है वारदात किस तरह डाली गई। हम फिर कह रहे हैं ना कि आप हुकूमत बना लें, हमें तो ऑफर की गई थी, पीपल्स पार्टी हमारे पीछे क्यों लें, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, हाँ वी आर रेडी टू डायलॉग, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आवाम को कीड़े मकोड़े समझ के आप डाके मारे। मुझे मुसद्दक साहब एक बात कहें, क्या आज 16वां दिन है कामरान भाई, किसी ECP ने आपको फॉर्म 45 दिखाया हो, किसी नून लीग वाले ने फॉर्म 45 दिखाया हो, तो डायरेक्ट काम करते क्या जरूरत है? साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं न्यायिक साहब के पास जाना फॉर्म 47 जारी करो तो अपने सारे MN वज़ीर आज़म बन जाओ। न्यायिक मुशर्रफ साहब, लेजिटिमेसी का इशू तो रहेगा आपको मेरे ख्याल से, जिस तरह इमरान खान को रहा 2018 के बाद। जी मैंने तो समझा कि आपने मेरी बात काटी, आपको एक क्लिप दिखाने लगे हैं, लेकिन मैं आपके पास ही आया हूँ वापस, मैं आपके पास ही आया हूँ सर, आगे नहीं गया, बात आपके पास ही आया हूँ। उन्होंने दोबारा वही बात कर दी। बात यह है कि अगर इनके पास ये वाकई समझते हैं डाका पड़ा है, ये समझते हैं कि इनके इलेक्शन चुराए गए हैं, तो हुकूमत बना के तहकीक कर लेना, कमीशन बना दें, हुकूमत बनाए, कमीशन बनाए। आप मेरे साथ चलें, हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं, नून लीग और PTI। आप मेरी ऑफर माने, आप लाइव प्रोग्राम में कहें कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाएं। सांस तो ले भाई, सांस तो भाई आपने ऑफर किया ना, हम मिलकर कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट चले, उनको बोले, उनको आपके बोले आप बोले सर, आप नहीं बोलेंगे बसरा साहब, आपके बोले में नहीं बोलेंगे। बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दिया, वो नहीं बोलेंगे सर, आप कंप्लीट करें प्लीज प्लीज। साड़ा दिल बड़ा दुखिया था तो बोलने। अच्छा ठीक, नहीं तो मैं टाइम बोल रहा हूँ, बड़ा टाइम देता है, मैं उन्हें भी तो जिस तरह। जी सर जी साहब, ये 2024 के इलेक्शन कंट्रोवर्शियल, 2018 के कंट्रोवर्शियल नहीं थे जब रात को बंद हो गया था इलेक्शन का ट्रांसमिशन। सही है। 2008 कंट्रोवर्शियल, आप कह रहे हैं ऐसे ही 2002 कंट्रोवर्शियल। तो ये तरीक़ाकार ये है कि हम सारे मिलके बैठें और ये बेशक ये हुकूमत बनाएं और मिल के बैठें, ये कमीशन बनाएं, तहकीक करें, अदालतों में लेकर जाएं, खुद आके हुकूमत में खुद लेकर जाएं, मगर आप ये कि जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार नहीं है और मुल्क को डबोने के लिए ख़त लिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आप IMF को ख़त लिख रहे हैं कि गरीब जो है वो बर्बाद हो जाए। यानी आप कोई एक पॉजिटिव रवैया लेकर तो आए ना, आप हुकूमत बना के तहकीक कर लें, वरना अदालतों में चले जाएं, हम भी तहकीक करेंगे। मगर आप कहें कि मैं आपका सदर जो है वो कहे कि मैं बुलाता ही नहीं हूँ इजलास, यानी सदर का काम क्या होता है? 2 तो उसके काम होते हैं, ओथ लेना उसका चलो जी, वो तो 21वें दिन वैसे ही हो जाएगा इजलास। मैं आपको आर्टिकल 91 कहता है 21वें दिन 21st डे ऑफ फॉलोइंग द डे ऑन जनरल इलेक्शन, वो वैसे ही असेंबली का इजलास हेल्ड हो जाएगा, आप फिक्र ना करें उसकी, सदर को ना डिस्टर्ब करें आप मुसद्दिक साहब, ठीक है ना? तो ये तो लिखा हुआ है किसी को भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम साहिबा की जो कारकर्दगी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। गुलजार साहब को आपने वो पता नहीं क्या कौन सा वसीम अकरम प्लस कह के 4 साल दिए। जी ठीक है, उनकी कारकर्दगी सामने आ गई जैसी भी थी। अब मरियम नवाज साहिबा आई हैं, उनकी भी कारकर्दगी आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका।